हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र अग्रवाल आप सभी का यूट्यूब चैनल SRA फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है समाज में अपराधीकरण। मेरे दोस्तों, आज किसी भी न्यूज़पेपर में या टीवी पे अगर हम देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तो 3 तरह का अपराध बहुत ज़्यादा फैल चुका है। उसमें पहला है महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम, दूसरा है डिप्रेशन और तीसरा है सुसाइड। मेरे दोस्तों, अगर इसे हम बारीकी से देखें तो ये तीनों ही क्राइम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इनका मेन कारण है शादियों में अनाप शनाप का खर्चा या उल्टी सीधी डिमांड, जिसकी वजह से शादियां होती नहीं हैं, होती हैं तो बहुत लेट होती हैं और लेट होने के बाद वो टिक नहीं पाती। शादियां एक संस्कार है समाज का, लेकिन एट प्रेजेंट वो व्यापार बन गई है। संस्कार में सिर्फ देना होता है और व्यापार में सिर्फ लेना ही लेना होता है। आज पिछले 20-22 सालों से हमारे अपने बुजुर्गों ने, जो हमारे अपने रिलेटिव थे, उन्होंने अपने आप को शादियां करवाने से दूर कर लिया और ये मैरिज ब्यूरो आ गई। मैरिज ब्यूरो की वजह से अब लेन देन ज़्यादा शुरू हो गया। पहले जब हमारे बुजुर्ग रिश्ते किया करते थे तो परिवार उनकी इज्जत और बच्चा यानी कि लड़का हो या लड़की देखा करते थे और वो दबाव में आकर अगर कोई यदा कदा डिमांड भी करता था तो वो नहीं करता था। वो ये कह के मना कर देता था, भाई तेरी भतीजी है, कोई बात नहीं, तेरा भांजा है, कोई बात नहीं, पैसे की कोई लेन देन नहीं, हमें श्योर, हमें लड़की अच्छी चाहिए। वो भी कहता, भाई तुम्हारा भतीजा है, मेरा पेट भर गया, कर दे रिश्ता। आप अगर याद करेंगे, जो मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से भी 5-7 साल छोटे हैं, जो सिल्वर जुबली अपनी मैरिज की मनाना चाह रहे हैं या मना चुके हैं या मनाने की तैयारी में हैं, उनके रिश्ते किसी मैरिज ब्यूरो से नहीं हुए थे। वो हमारे और आपके भाई बंधु रिश्तेदारों ने किए थे। जैसा कि पहले के लोग रिश्ते में इंटरेस्ट लेते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, फिर भी दूर दूर जाकर वो रिश्ते किया करते थे। वो रिश्ते टिके होते थे, उनमें मांग नहीं होती थी। आज के रिश्तों में सबसे पहले मांग है। अगर किसी लड़की का हम रिश्ता देखने जाएं और वो लड़की पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है और सब गुण संपन्न है, तो मैरिज ब्यूरो वाले या फिर कोई ना कोई संस्था ये कहती है, भाई लड़का तो है, बहुत सुंदर है, बहुत दूर का है, लेकिन हर चीज़ में ओके है, आपकी कैपेसिटी कितनी है? तो लड़की वाला कहता, जी मेरी कैपेसिटी अगर उसकी 80 लाख की है और उसमें भी उसने सोच रखा है, अगर मैं 40 लाख का प्लॉट बेच दूँगा, 20 लाख अपने व्यापार से निकाल लूँगा, 20 लाख अपने भाई बंधु से उधार ले लूँगा, 80 तो लगा दूँगा, फिर भी वो उनके सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए 1 करोड़ कहता भाई वो रिश्ता बहुत बढ़िया है, पर है रिश्ता 2 करोड़ का। खैर निगोशिएशन होता है, यहाँ की बात वहाँ की बात करके 1.5 करोड़ में ये रिश्ता हो जाता है। जब इस तरह की लेन देन की बात होगी और वो लड़की बड़ी है, समझदार है, उसे सारा कुछ अपने पिता की पोजीशन का पता है कि मेरी मैरिज के लिए मेरे पापा ने 40 लाख का प्लॉट बेचा, 20 लाख व्यापार से निकाले और 20 लाख रुपए उसने बाज़ार से लिए, 80 का बजट है और वो 1.5 करोड़ का रिश्ता है, तो पापा और कोशिश करते हैं, यहाँ वहाँ से कोशिश करके वो रिश्ता के फिलहाल 1.25 लाख में, 1.25 करोड़ में, 1.5 करोड़ में कर देते हैं। तो वो लड़की मैरिज से पहले ही अपने ससुराल पक्ष के लिए नेगेटिव हो जाती है। ये बड़े लालची लोग हैं,
आज भी हमारे यहाँ इतनी सभ्यता है, अब वो अपने मम्मी पापा के सामने बोलती नहीं है, लेकिन हाँ मन ही मन अपने ससुराल पक्ष को गिरा देती है। और जब वो आती है तो किसी न किसी कारण से अगर वो रिश्ता टूट जाता है, वो फिर अपने मायके चले जाती है। यहाँ से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। इधर उसके मम्मी पापा डिप्रेशन में, अभी किसी तरह बाज़ार से कर्जा करके मैंने शादी करी, लड़की वापस बैठ गई। मम्मी पापा स्ट्रेस में, वो लड़की खुद स्ट्रेस में। फिर वो घर में रहती है, अनवांटेड बुआ बन जाती है। उसका भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, वो घर में एक बोझ की तरह रहती है। फिर पढ़ी लिखी लड़की कहीं जॉब ढूंढना चाहती है, जॉब उसे नहीं मिलती तो जॉब में वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है ताकि मैं बाहर रहूँ। बाहर जाने के बाद जहाँ वो सर्विस करती है, हो सकता है, ये श्योर नहीं, उसके साथ बदतमीजी हो, उसका बॉस, उसका सीनियर उसको लेट देर सवेरे बुलाए। यहाँ से क्राइम महिला के अगेंस्ट शुरू हो जाता है। मम्मी पापा भी कहते हैं, बेटे तू घर तो आ गई ससुराल छोड़ के, अब लेट मत आया कर। पास पड़ोस वाले पूछते हैं, जवान लड़की क्यों लेट आई। यहाँ उस लड़की का 22 वर्ष का लड़का हो, उसका डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है और अंत में वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हमारा अगर बेसिक देखें, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, हम शादी को संस्कार समझें, व्यापार ना समझें। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो फिर 20-25 साल पुराने नियम को अपनाएं और शादी ब्याह कराएं। मैरिज ब्यूरो के चक्कर में ना पड़ें। अगर कोई रिश्ता मैरिज ब्यूरो से होता है और बाद में पता चलता है, क्योंकि वहाँ कोई जानकारी नहीं होती रिश्तों की, शादी के बाद पता चला कि लड़का तो पहले शादीशुदा था, या लड़के वालों को पता चला ये लड़की पहले से शादीशुदा थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो रिश्ता टिकने के बाद अगर ये घटना का पता चलता है तो फिर शादियाँ टूटती हैं। वहाँ से फिर डिप्रेशन शुरू होता है और डिप्रेशन फिर वो लड़कियाँ इसी तरह कहीं ना कहीं जॉब ढूंढती हैं। लड़का फिर दूसरी जगह शादी करना चाहता है। इधर लड़के के पेरेंट्स भी डिप्रेशन में कि मेरे से झूठ बोला गया, लड़का भी डिप्रेशन में, लड़की वालों ने मुझे झूठ बताया। मैरिज ब्यूरो वाले हाथ खड़े कर देते हैं, ये हमें क्या पता, हमने तो कहा था तुम ढूंढ लो, तुम पता कर लो। जब मैरिज ब्यूरो वाले ही नहीं पता कर पाएंगे तो हम मैरिज ब्यूरो के माध्यम से जो रिश्ता किया है हम कैसे पता करेंगे। ना तो उसका दूर दूर का रिश्तेदार हमारा रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त उसको जानता है। हमने पेपर में पढ़ा या न्यूज़पेपर में पढ़ा या हम मैरिज ब्यूरो के मेंबर बने और हमने रिश्ता कर दिया। 3 साल उसके पहले क्या घटना हुई थी किसी को नहीं पता, और वो एक दूसरे के साथ चीट कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं। फिर उनकी शादियाँ टूटती हैं, फिर कोर्ट कचहरी होता है या कोर्ट में मैटर इस तरह लंबित हो जाते हैं। आज से 20-22 साल पहले जब हमारे बुजुर्ग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया करते थे, रिश्ते करवाया करते थे, तो इस तरह का अपराधीकरण नहीं था। जल्दी कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं था। जल्दी कोई आज का यंग जनरेशन, यहाँ तक कि अब बुजुर्ग भी सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड नहीं करते थे। महिलाओं के अगेंस्ट इतना क्राइम नहीं था। ये बेसिक मूल कारण है आज हमने अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ खो दी। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आपके हमारे बच्चे शादी के ब्याह के लायक उम्र उनकी हो चुकी है, कृपया उनके लिए आप ज़रूर सहयोग करें। समाज में अपने हिसाब से एक दूसरे का रिश्ता कराएं और समाज को इस तरह के अपराध से मुक्त कराएं। नमस्कार।